वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज साडा खिड़दा पंजाब के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कानपुर से रिलेटेड अपडेट, जो वहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस्टेब्लिश करी गई थी, एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका करंट स्टेटस और जो उसके मेजर कंसर्निंग क्रिटिकल इश्यूज़ हैं वो बताना चाहूँगा। करंट स्टेटस के हिसाब से जब आरटीआई फाइल करी गई थी तो उसमें 127 सिखों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। जब ये पुष्टि हुई थी उसके बाद जो एसआईटी बनाई गई, उस एसआईटी जो आज अपने छठे एक्सटेंशन और 7th पीरियड में है, अब वो जो 127 ऐसे डेथ जो हुई थी रजिस्टर, उसके खिलाफ 12 केसेस चार्जशीट डल रही हैं। जो ये 12 ऐसे मैटर्स पे चार्जशीट फाइल हो रही है, इसके अंदर टोटल 92 अक्यूज़ हैं। इन 92 अक्यूज़ में से 20 लोगों की डेथ हो चुकी है। बाकी जो बचे 70 अक्यूज़, उन 70 में से 40 को अरेस्ट करा गया। अरेस्ट करने के बाद पिछले 2 महीने में 7 को अभी तक बेल मिल चुकी है। तो ये जो करंट स्टेटस है, ये बड़ा ही एक अलार्मिंग बेल है इसके अंदर कि 1984 के बाद 2022 के अंदर जब अब वो चार्जशीट 12 मैटर्स में हो रही है, तब भी 2 महीने के अंदर ऐसे 7 अक्यूज को बेल क्यों मिल गई। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और किस वजह से प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो जो इसके पीछे रीज़न्स एस्टैब्लिश हुए हैं, सबसे पहला इसके अंदर ये रीज़न एस्टैब्लिश हुआ है कि एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है इन्वेस्टिगेशन को कैरी करने का। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए या अरेस्ट के लिए या इस तरीके से जो वहाँ पे विटनेसेस हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन देने की बात आती है, तो करंट स्टेटस जो बताया गया है कि एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन टीम के पास अभी फंड्स अवेलेबल नहीं है। ये फंड अवेलेबल होने के कारण उनके पास ना तो वो ऐसी रिसर्च कर पा रहे हैं सही से, ना वो अरेस्ट कर पा रहे हैं। और जब ये फंड कंस्ट्रेंट होने की वजह से बड़े सारे ऐसे विटनेस जो केसेस में अपीयर नहीं हो पाते अपनी जान की खतरे की वजह से, तो उन लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए भी, क्योंकि एसआईटी के पास फंड्स नहीं है तो वो उनको मिल नहीं पा रही सिक्योरिटी, इसी वजह से वो विटनेस भी आ नहीं पा रहे वहाँ पर। तो लीगली और एक्सटर्नली बड़े सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजहों से ये बेल का सिलसिला चल रहा है। उसके साथ में एक और जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि जो सीनियर कमेटी मेंबर्स हैं उसमें से कुछ कमेटी मेंबर्स फिजिकली वहाँ गए नहीं और उनकी कंट्रीब्यूशन और इंटरेक्शन जो टीम है इसको लीड कर रही है दिल्ली से, उनके साथ बिल्कुल हो नहीं रही। तो जब ऐसे अगर सीनियर कमेटी मेंबर्स वहाँ पर जा नहीं पाएंगे और अपनी सुपरविजन में फिजिकली ना इंटरेक्ट कर पाएंगे ना देख पाएंगे, तो उसके बाद किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। तीसरा जो कंस्ट्रेंट इसके अंदर आ रहा है वो ये कंस्ट्रेंट आ रहा है कि बड़े सारे नाम ऐसे जो 72 अब चार्जशीट 12 जो चार्जशीट फाइल हो रही है मैटर्स में, उसमें जो 72 अक्यूज हैं उसमें एक बाहुबली भी हैं यूपी के, जिनके अंदर एस्टैब्लिश करा गया कि 32 लोग इन 72 में से उन्हीं के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इनकी एक तो बेल रिजेक्ट हो रही है हाई कोर्ट से, बट उसके बाद ये अब्सकॉन्डिंग है और पुलिस इनको ढूंढ रही है। तो इस तरीके से ये सारे रीजंस आ रहे हैं इस कंस्ट्रेंट के लिए। अब इन कंस्ट्रेंट्स को हैंडल करने के लिए जो मौजूदा टीम इन केसेस को टेकअप कर रही है, जिसमें कुलदीप सिंह भोजल जी चेयरमैन अखंड भारतीय दंगा पीड़ित कमेटी के हैं, और उसके साथ में प्रसून कुमार जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है दिल्ली से। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब इस तरीके से वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो अब एटलीस्ट 2 वकील लोकली कानपुर में और इलाहाबाद में चाहिए ताकि वो वहाँ पर फॉलोअप कर सके और प्रोसीडिंग्स दे सके। बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे वकीलों की रिक्वेस्ट को भी जब ऑफिशियली इन्होंने
दिल्ली गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी के सामने रखा और उसी के साथ में एसजीपीसी के सामने रखा। तो ना तो कोई रिलीजियस लीडरशिप ना पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई विल दिखाई कि हम ऐसे अपने 84 के दंगों के पीड़ितों के लिए कुछ इस तरीके के वकीलों की ही सहूलियत प्रोवाइड करवा दें या उनका एक लीगल टीम का एक्सपेंस बेयर कर लें। अब ये बहुत ज़रूरी है जानना इसके बाद कि इसकी बैकग्राउंड एंड इम्पोर्टेंस क्यों है कि अगर ये ऐसे बेल से छुटते रहे तो उसके बाद क्या होगा। तो इसके बैकग्राउंड में जाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1984 में जो ये जेनोसाइड ऑफ सिख्स हुआ दिल्ली के अंदर और उसके साथ में बोकारो और कानपुर के अंदर जो मेजरली अफेक्टेड थे, तो दिल्ली तो कैपिटल ऑफ इंडिया थी, काफ़ी लाइमलाइट में रही उस टाइम पे। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, काफ़ी कमिटीज़ भी सेटअप हुई और काफ़ी जगहों पे मीडिया में भी ये चीज़ें चलती रही। बट जो कानपुर था उसमें 2016 में जाकर जब कुलदीप भोगल जी मिले प्रसून कुमार जी से और उन्होंने उनको बताया कि ये सारी चीज़ें बड़े सारी कानपुर से उनके पास लोग जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इन केसेस को कुछ पुटअप करें, 32 साल हो चुके हैं, हमें इंसाफ चाहिए। तब उसके बाद जाकर प्रसून कुमार जी जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उन्होंने फिर यहाँ पर एक PIL फाइल करी। जो वो PIL फाइल करी, उस PIL से पहले उन्होंने एक RTI फाइल करी ये देखने के लिए कि उस RTI के थ्रू ये पता करना चाह रहे थे कि क्या ऐसे कुछ किलिंग्स हैं जो दर्ज हैं। तो शॉकिंग रेवोल्यूशन ये आया 32 साल बाद 2016 में कि RTI के थ्रू ये कंफर्म हुआ कि 127 मौतें दर्ज हैं। उसके बाद जब ये 127 मौतें दर्ज हैं, उसके खिलाफ जब इन्होंने आगे और इन्वेस्टिगेशन करना चाहा तो इन्होंने देखा कि आश्चर्यजनक उनको रिप्लाई मिले उस RTI के कि कहीं पे वो फाइलें नहीं हैं, कहीं पे अक्यूज नहीं है, कहीं पे वो थाने के ड्यूटी ऑफिसर नहीं है। फिर जब इसके बारे में और इन्होंने जानकारी लेनी चाहिए तब 17 मई 2017 को इन्होंने PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और जिसके अंदर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और UP गवर्नमेंट इनको पार्टी बनाया और उसके अंदर इन्होंने एप्लीकेशन डाली कि जो किलिंग्स कंफर्म्ड है, जो RTI के थ्रू UP सरकार ने कबूल करा है कि हाँ 127 ऐसे किलिंग्स हुई हैं, उसके लिए या तो CBI इंक्वायरी करवाई जाए या SIT इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और कम से कम जिन लोगों की पुष्टि मरे जाने की हो चुकी है उन लोगों में जो लोग शामिल है अक्यूज्ड, उसके लिए ये कार्रवाई करी जाए। इस PIL जो फाइल करी गई 17 मई 2017 को, उसके बाद जाकर 5 फरवरी 2019 को SIT का संगठन हुआ और ये SIT के संगठन में था कि 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करी जाए। बट 6 महीने के बाद आज 6 एक्सटेंशन मिल चुके हैं, 7वें पीरियड में ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2022 में हम खड़े हैं और जो मैंने पहले बताया कि आज अक्टूबर के अंदर 2 महीने में ही बेल मिल गई उन लोगों को जिन लोगों ने 1984 से 2019 तक, जब तक SIT का गठन नहीं हुआ था, लाइफ अपनी जी, उन लोगों को भी बेल मिलती जा रही है। तो कितना इम्पोर्टेंट हो गया है कि जो ये इतने सालों की मेहनत है SIT को पहले बनाने में, 32 साल के बाद उस चीज़ को PIL के थ्रू लाने में, और साथ ही साथ में ये बड़ा ज़रूरी है कि 32 साल तक उन सरकारों ने उत्तर प्रदेश की इन चीज़ों को कभी पब्लिक डोमेन में और इन्वेस्टिगेशन में आने ही नहीं दिया। तो अब जाकर अगर हम 2022 अक्टूबर के अंदर खड़े हैं और अनफॉर्चुनेटली ये 7 बेलें हो चुकी हैं, जो एक मेजर अक्यूज्ड हैं जिनको लीड माना जाता है, मास्टरमाइंड, जिनके साथ ये 32 और अक्यूज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और इनको ऐसी छूट मिल रही है और इनको ऐसे बेल मिल रही है।
तो मैं संगत से, देश में विदेश में, पंजाबियों से, सिखों से, सरदारों की रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरशिप से, और इसी के साथ में जनरल पब्लिक से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक अपील करता हूँ कि ये जो घटना घटी और जो इसके कार्रवाई जो मैंने आपसे डिस्कस करी, वो जो चीज़ें हैं जो हमारी 1984 की डॉक्यूमेंट्री के अंदर और डिटेल में है, जो हम रिलीज़ करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर को हमारे ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बैकग्राउंड के तहत बहुत ज़रूरी है कि नकल कसी जाए, और जो अक्यूज़ड अभी 40 जिनको हिरासत में लिया गया और 7 की बेल हो रही है, तो जल्द से जल्द ऐसा प्रबंध करा जाए जहाँ पे इनको पहले वकील प्रोवाइड करवाए जाए, 2 इलाहाबाद के लिए, 2 कानपुर के लिए, और साथ ही साथ में एक अपील करी जाए कि जो सिट की इन्वेस्टिगेशन टीम आज विटनेसेस को सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, या उसके साथ में वो लोग एक अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, अरेस्ट नहीं कर पा रहे, जांच नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से, उन लोगों को भी एक तरीके से अपील बनाया जाए जनरल पब्लिक की तरफ से कि वो लोग इस चीज़ को फास्ट ट्रैक पे रख के आगे बढ़े, क्योंकि वही हाल है जो दिल्ली में हाल हुआ था कि 84 में अगर वो लोग 18-20 साल के हुए थे जो अक्यूज़ थे, तो वो आज की डेट पे कम से कम 60 साल के तो हो ही चुके होंगे। तो अक्यूज़ड और विटनेस और जो ऐसी फैमिली सफ़र करती आ रही है, जस्टिस डिलेड और डिनाइड तो दूर की बात है, अगर उनके जीते जी कुछ भी प्रोसिक्यूशन हो गई और कुछ को भी राहत ऐसे मिली गई और उनको जेल में डाला गया, तो कम से कम उनके जो ज़ख्म है उसके ऊपर मरहम लगने का काम होगा, और एक हमारी जो डेमोक्रेसी है और हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें आम आदमी की आज भी आस्था बनी रहेगी। तो इसके ज़्यादा और कुछ डालने के बारे में मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि पहले जो कुलदीप सिंह बोडल जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, और प्रसून कुमार जी हैं जो एडवोकेट है, जिनकी डिटेल्स हम नीचे शेयर कर रहे हैं, डायरेक्टली आप उन लोगों से बात करें जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, प्लस जो उनको इस तरीके का सपोर्ट चाहिए कि कम्युनिटी आगे आए और उन लोगों को बैकग्राउंड में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, प्लस उनको रिसोर्सेज दें। तो अगर हम अब 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक दुनिया भर में दोबारा 1984 में जो हुआ उसको याद करके, वो काले दिन और वो एक काला दाग जो है उसको याद करते हैं, तो उसको याद करने के साथ में जो आज भी एक इतनी जुस्तोजहद के बाद 40 लोग हिरासत में लिए गए हैं और 72 यानी बाकी 32 आइडेंटिफाइड हैं, उसमें इनका साथ दे, ये असली सपोर्ट होगा जो हमारे कौम के लोगों को इस सफरिंग से निकालने के लिए और एक राहत का काम करेगा। तो मैं पूरी संगत से अपील करता हूं कि कुलदीप सिंह बोडल जी और उसके साथ में प्रसून कुमार जी के साथ आप संपर्क करें इनके फेसबुक पेजेस पे, और इनको देश में विदेश में ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, सिख हैं आप, पंजाबी हैं आप, और आपको लगता है कि इंसाफ मिलना चाहिए, तो इन लोगों के सपोर्ट में खड़े हुए। साथ में मैं कुलदीप सिंह बोडल जी जो चेयरमैन है अखिल भारतीय दंगा राहत पीड़ित कमेटी के, और प्रसून कुमार जी जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ये दोनों मिलके जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनके साथ जो प्रॉब्लम्स फेस होने के बाद, धमकियाँ मिलने के बाद भी ये डटे हुए हैं और हर तरीके से जुस्तोजहद में हैं कि भाई किसी तरीके से इंसाफ मिले विक्टिम्स को। तो संगत की तरफ से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना सहयोग दिया, और हमारी और डिटेल्स इन्होंने जो बताई है वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी मेंशन है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।